नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत के जवानों की जय, भारत के महान क्रांतिकारियों की जय, उन महानायकों की जय जिनकी कुर्बानी को, जिनके बलिदान को किसी कारणवश, चाहे कोई भी कारण रहा हो, देश ने भुला दिया, देश ने मिटा दिया, उन्हें जानने का प्रयास नहीं किया। उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिला। तो आइए आज हम एक बार पुनः ऐसे ही एक महानायक, ऐसे ही एक क्रांतिकारी, ऐसे ही एक बलिदानी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले किसी कवि ने कहा है कि माँ भारती के लाल थे झुके नहीं, इंच इंच कट गए झुके नहीं। इन्हीं क्रांतिकारियों के लिए, इन्हीं महानायकों के लिए कि इंच इंच कट गए लेकिन रुके नहीं। अब माँ भारती के लाल थे किसी दुश्मन के आगे झुके नहीं। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी लाला जयदयाल, जिन्होंने 1857 ईस्वी के महान स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया था, अपने आप को बलिदान किया था और अंग्रेजों के साथ साथ इस भारत की भूमि पर ही रहने वाले, इस भारत का ही अन्न खाने वाले कुछ गद्दारों को भी सबक सिखाने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ भी संघर्ष किया था। तो ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी लाला जयदयाल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो 1857 में जहां एक और स्वतंत्रता के दीवाने सिर पर हाथ लिए घूम रहे थे, वहीं कुछ लोग अंग्रेजों की चमचागिरी और भारत माता से गद्दारी को ही अपना धर्म मानते थे। ऐसे में ही कोटा राजस्थान के शासक महाराव अंग्रेजों के समर्थक थे। पूरे देश में क्रांति की चिंगारियां 1857 में 10 मई के बाद फैल गई थी, पर कोटा में यह आग अक्टूबर में भड़की। महाराव ने एक और तो देश प्रेमियों को बहकाया कि वे स्वयं कोटा से अंग्रेजों को भगा देंगे, तो दूसरी ओर नीमच छावनी में मेजर बर्टन को समाचार भेजकर सेना बुलवा ली। अंग्रेजों के आने का समाचार जब कोटा के सैनिकों को मिला तो वे भड़क उठे। उन्होंने एक गुप्त बैठक की और विद्रोह के लिए लाला हरदयाल को सेनापति घोषित कर दिया। लाला हरदयाल महाराव की सेना में अधिकारी थे, जबकि उनके बड़े भाई लाला जयदयाल दरबार में वकील थे। अर्थात लाला हरदयाल के बड़े भाई महान क्रांतिकारी लाला जयदयाल थे। जब देशभक्त सैनिकों की पूरी तैयारी हो गई तो उन्होंने अविलंब संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 16 अक्टूबर को कोटा पर क्रांतिवीरों का कब्जा हो गया। लाला हरदयाल गंभीर रूप से घायल हुए। महाराव को गिरफ्तार कर लिया गया और मेजर बर्टन के 2 बेटे मारे गए। महाराव ने फिर चाल चली और सैनिकों को विश्वास दिलाया कि वे सदा उनके साथ रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने मेजर बर्टन और अन्य अंग्रेज परिवारों को भी सुरक्षित नीमच छावनी भिजवा दिया। एक तरफ भारतीय महानायकों, क्रांतिकारियों को झूठे झांसे दिलवा रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनकी चमचागिरी कर रहे थे। तो ऐसे लोग भी हमारे देश में हुए हैं, जिनके कारण ही हम लोग 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। 6 माह तक कोटा में लाला जयदयाल ने सत्ता का संचालन भली प्रकार किया, पर महाराव भी चुप नहीं थे, क्योंकि वे अंग्रेजों के चमचे थे, उनके दल्ले थे। उन्होंने कुछ सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया, जिनमें लाला जयदयाल का रिश्तेदार वीरभान भी था। अपने रिश्तेदार ही गद्दार निकल आते थे, ईर्ष्यावश या किसी कारणवश, लोभवश। ऐसे ही हमारे महान क्रांतिकारियों ने अपने आप को न्यौछावर नहीं कर दिया। ऐसे में हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी इसी प्रकार की तरह तरह की दंत कथाएं हैं। खैर, ईश्वर जाने। आगे बढ़ते हैं। निकट संबंधी होने के कारण जयदयाल जी उस पर बहुत विश्वास करते थे, और जिन पर विश्वास लोग करते हैं वही सबसे ज्यादा विश्वासघात भी करते हैं। इसी बीच महाराव के निमंत्रण पर मार्च 1858 में अंग्रेज सैनिकों ने कोटा को घेर लिया। देशभक्त सेना का नेतृत्व लाला जयदयाल तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व जनरल रॉबर्टसन के हाथ में था। इस संघर्ष में लाला हरदयाल को वीरगति प्राप्त हुई। बाहर से अंग्रेज तो अंदर से महाराव के भाड़े के सैनिक तोड़फोड़ कर रहे थे। बाहर से अंग्रेज भी आक्रमण कर रहे थे, और अंदर जो महाराव थे, जो अंग्रेजों के चमचे थे, उनके भी भाड़े के सैनिक जो हैं
नुकसान पहुंचा रहे थे। अर्थात एक समय दो दो मोर्चों पर हमारे महान क्रांतिकारी लाला जयदयाल लड़ रहे थे। जब लाला जयदयाल को लगा कि अब बाजी हाथ से निकल रही है तो वे अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ कालपी आ गए। तब तक संपूर्ण देश में 1857 की क्रांति का नक्शा बदल चुका था। अनुशासनहीनता और अति उत्साह के कारण योजना समय से पहले फूट गई और अंततः विफल हो गई। लाला जयदयाल अपने सैनिकों के साथ बीकानेर आ गए और इस प्रकार लाला जयदयाल जो हैं अपने साथियों के साथ बीकानेर आ गए। यहाँ उन्होंने सबको विदा कर दिया और स्वयं सन्यासी होकर जीने का निर्णय लिया। देशद्रोही बीरभान जो कि लाला जयदयाल का निकट संबंधी था, निकट रिलेशन वाला था, जिन्होंने उनके साथ ही अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी किया था, वह जो है इस समय भी उनके साथ लगा हुआ था। उनको नुकसान उनके साथ ही चल रहा था। उसके व्यवहार से कभी लालाजी को शंका नहीं हुई। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने वाले को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा कर रखी थी। इतने महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्होंने अंग्रेजों के नाक में इतना दम कर दिया था कि उनके ऊपर अंग्रेजों ने 10,000 रुपये की उस समय इनाम की घोषणा की। बीरभान हर सूचना महाराव तक पहुंचा रहा था। लाला जयदयाल जी के साथ रहते हुए भी वह उनके साथ कैसे गद्दारी कर रहा था वो यहाँ पर प्रस्फुटित होता है। उसने लाला जी को जयपुर चलने का सुझाव दिया। 15 अप्रैल 1858 को जब लाला जी बैराठ गांव में थे तो उन्हें पकड़ लिया गया। अदालत में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और फिर 14 सितंबर 1858 को उन्हें कोटा के रिजेंसी हाउस में फांसी दे दी गई। इस प्रकार मातृभूमि की बलिवेदी पर दोनों भाइयों ने, लाला हरदयाल और लाला जयदयाल ने अपने शीश अर्पित कर दिए। गद्दार बीरभान को शासन ने 10,000 रुपये के साथ कोटा की रियासत के अंदर एक जागीर भी दी। उस जागीर का क्या मतलब, जब वह देश के साथ गद्दारी करने के कारण मिला हुआ हो। लाला हरदयाल और लाला जयदयाल अपने आप को सर्वस्व बलिदान कर इस मातृभूमि पर अपने शीश को कटाकर भी अमर हो गए और उन्हें सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। तो वहीं उनके निकट संबंधी बीरभान को गद्दारी करने के कारण उसके ऊपर हमारा मन जो है घृणित हो जा रहा है। एक तरफ दो भाइयों के नाम सुनते ही शरीर जो है रोम रोम कांप उठता है, रोम रोम जो है उसमें आग ज्वाला भटक उठती है और उनके प्रति समर्पण की भावना प्रकट हो जाती है। आंखों से अश्रु चलने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके निकट संबंधी बीरभान जो अंग्रेजों के लिए काम करता था, जो देश के साथ गद्दारी किया था, उसको स्मरण करते ही एक घृणा का भाव आता है और क्रोध का भाव होता है। तो ऐसे ही महान नायकों महानायिकाओं से हमारा देश जो है, हमारे देश की गाथाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से ऐसे महानायकों से अभी तक हम लोग अक्षुण्ण थे, उनकी जीवनियों से अक्षुण्ण थे। लेकिन हमारा यह प्रयास है और यह निरंतर जारी रहेगा। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को भी तोड़ फोड़ कर सब कुछ याद नहीं होता है, कुछ देख कर पढ़ते हैं, कुछ कहीं और से लेते हैं, तो लगता होगा कि हम भी तो देख कर पढ़ रहे हैं। लेकिन किसी न किसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर देना उनकी जीवनियों के बारे में, यही मेरा उद्देश्य है। आप उसको किस प्रकार ग्रहण करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आज के लिए पुनः इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।